हेलो बच्चों, दिस इज इशिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, जो कि हमारी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का यूनिट 3 है। यूनिट 2 में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ यूनिट 3 का पार्ट 1, सेम एज इट इज पार्ट 2 आएगा। फिर उसके बाद आपका जो ये वाला यूनिट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको पहले समझाया है, देन उसके एमसीक्यू करवाए हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड। इस वाली वीडियो में भी ऐसे ही रहने वाला है। पहले यूनिट में आपको समझाऊंगी पूरी क्या होती है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो में थोड़ा सा डिले है क्योंकि जब वीडियोस डालते हैं तो पीडीएफ भी बनाना होता है ना, फिर रिकॉर्ड भी करना होता है, सब चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा अगर आप लाइक करेंगे अपने मेरे चैनल को, थोड़ा सा शेयर करेंगे ना वीडियोस को, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। इसीलिए अभी वीडियो नहीं आ रही है चैनल पे। सो धीरे धीरे आएंगी, कोई बात नहीं। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए यूनिट 3 जिसका नाम है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। बेसिकली हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक यहाँ पर पढ़ना है। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कुछ टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स जो हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक करवाती हूँ, है ना, कि क्या क्या बेसिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले कैसे कैसे जो कॉज है, मतलब कैसे कैसे हमारी जो पीरियोडिक है, पीरियोडिक टेबल है, वो कैसे बनी। तो सबसे पहले हमारे आते हैं जॉन डोबेनियर, जिनका नाम है डोबेनियर। इन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में सबसे पहले ये माने जाते हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। कैसे बनाई थी पीरियोडिक टेबल, तो इन्होंने आइडिया दिया था कि सिमिलैरिटी देखी थी इन्होंने अमंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेड्स, न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। तीन एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को इन्होंने नाम दिया ट्रेड्स। तीन एलिमेंट के ग्रुप को इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रेड्स, ठीक है। अब इन्होंने नोटिस किया कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है ना, इन केस ऑफ इन ईच केस he noticed that the middle element of each of the traits had an roughly atomic weight about halfway between atomic weight of other। means कि जो middle वाला है like Na, ये मिडिल वाला बाकी दोनों के एवरेज के बराबर है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 39 + 7/2, जब आप डिवाइड करोगे तो 23 आया। इसका मतलब जो सेंटर वाला है वो बाकी दो के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर है। इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रेड्स। इंपॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था। और इन्होंने ट्रेड्स क्या होता है, तो तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया था। एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रुप, उसी का नाम इन्होंने ट्रेड्स रख दिया। और इन्होंने कितने ट्रेड्स बनाए थे, तो टोटल 3 ट्रेड्स बनाए थे। कितने ट्रेड्स बनाए थे, 3 ट्रेड्स बनाए थे। बाकी इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो बनाई थी हमारी एटॉमिक वेट के केसेस पर। एटॉमिक वेट है ना, एटॉमिक वेट के केसेस पर इन्होंने बनाई थी। एटॉमिक वेट का मतलब समझते हो, एटॉमिक वेट या फिर हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। फिर आते हैं हमारे उसके बाद जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। न्यूलैंड थोड़ा बहुत बता रही हूँ मैं रफली क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अब न्यूलैंड जो है वो हमें देते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था, है ना। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता क्या है, तो इन्होंने बोला था लाइक जैसे म्यूजिक की वो होती है ना, जैसे म्यूजिक होता है, तो इन्होंने बोला था कि एवरी 8th एलिमेंट, हर एक 8वां एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा फर्स्ट की। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ही अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लगाया एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट, इन्होंने ये देखा कि हर एक 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी दिखा रहा है फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे कि म्यूजिकल नोट दिखाते हैं। म्यूजिकल नोट मतलब सारे गामा पाधा नी से होते हैं ना, फिर से सा आता है। सेम एज इट इज इन्होंने बोला कि हर एक 8वां एलिमेंट पहले वाली प्रॉपर्टी को दिखा रहा था। तो इन्होंने यहाँ पर इस तरीके की टेबल बनाई, है ना, इस तरीके की एक टेबल बनाई जिसमें आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7, फिर जो 8वां एलिमेंट आया वो पहले की प्रॉपर्टी दिखा रहा था। तो इसलिए इन्होंने ये वाली टेबल बनाई थी। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि म्यूजिक के नाम पे रखी गई थी। तो म्यूजिक में क्या होती है, हमारी ऑक्टेव्स होती है, म्यूजिक की ऑक्टेव्स। तो इन्होंने बोल दिया इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। समझ आए यहाँ तक, ठीक है। अब इनके कुछ लिमिटेशंस भी थी। इनकी लिमिटेशंस क्या थी, तो इन्होंने बताया था कि जो इनकी पीरियोडिक टेबल है वो सिर्फ एप्लीकेबल थी कैल्शियम तक, मतलब सिर्फ 20 एलिमेंट तक। 20 एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का, सिर्फ वहीं तक ये क्या थी, एग्जिस्ट थी, मतलब एप्लीकेबल थी। उसके बाद इन्होंने कुछ जो प्रॉपर्टीज थी वो भी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी इन्होंने नहीं बताई थी, है ना। देन इसके बाद आते हैं हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एक मेंडलीव भी क्या है, एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी, ठीक है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या थी, तो मेंडलीव ने दिया था हमें पीरियोडिक लॉ। क्या दिया था, पीरियोडिक लॉ। अब पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या है, यहां पर शायद दी होगी, नहीं मैं ही समझाती हूँ। चलो, मेंडलीव ने भी क्या किया था, अपनी एक टेबल बनाई थी जो कि किसके बेसिस पर थी, एटॉमिक वेट के बेसिस पर। किसके बेस पर थी, एटॉमिक एक सेकेंड मैं पेज ऐड कर लेती हूँ, यस। सो अब आते हैं हमारे मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या किया था, तो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, he arranged the elements in the increasing order of
elements in the increasing order of atomic weight। इन्होंने भी जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई थी, तो वो बनाई थी एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब और क्या बताया था इन्होंने, तो और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, लाइक इन्होंने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स बताए थे। अनडिस्कवर्ड मतलब अपनी टेबल में अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी कि जो भी आगे डिस्कवर्ड होगा उसकी पोजीशन यहाँ पर है। लाइक अगर मैं एग्जांपल में बात करूँ, इका एल्यूमिनियम, इका बोरोन होता है ना, इका बोरोन जिसको स्कैंडियम बोला गया बाद में। और क्या प्रॉपर्टीज थी, तो इनकी एक प्रॉपर्टी थी कि इन्होंने दिया था हमें पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ, अब पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, तो पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि the physical and chemical properties of the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight, ये बोला था पीरियोडिक लॉ ने, जिसमें मेंडलीव ने दिया था। मतलब क्या है अब इसका, कि किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक वेट का। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है पीरियोडिसिटी, जिसका मतलब है रिपीटेशन, मतलब बार बार रिपीट होना। यानी कि हर कुछ एलिमेंट्स के बाद जो प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो रिपीट हो रही थी एटॉमिक वेट के केसेस पर। मान लो तुम 1 फिर 2 3 जैसे जैसे जा रहे थे तो कुछ ना कुछ रिपीटेशन हमें मिल रही थी। तो ये था हमारा पीरियोडिक लॉ, जो किसने दिया था, मेंडलीव ने दिया था। अब इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये कि कौन कौन से एलिमेंट थे जो इन्होंने बताए थे अनडिस्कवर्ड। तो सबसे पहला आता है इका एल्यूमिनियम, जिसका नाम रखा गया गैलियम बाद में जब वो डिस्कवर हुआ। फिर आता है इका सिलिकॉन, जिसका नाम रखा गया जर्मेनियम। और देन आता है इका बोरोन, जिसका नाम रखा गया स्कैंडियम। ये है जो अब नाम है, और ये अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का नाम जो किसने रखा था, मेंडलीव ने रखा था। ठीक है, लाइक इन्होंने क्या बताया था, देखो इका एल्यूमिनियम इन्होंने बोला था कि जब भी वो क्या होगा, डिस्कवर होगा तो उसका एटॉमिक वेट 68 होगा। लेकिन जब वो डिस्कवर हुआ एक्चुअल में तो उसकी जो सिमिलैरिटी थी वो सेम आई, ऑलमोस्ट सेम आई, है ना। एक्चुअल में जो उसका एटॉमिक वो आया वो 27 आया, है ना, एटॉमिक नंबर जो भी आया। तो मेंडलीव नॉट ओनली प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस, ही आल्सो प्रेडिक्टेड सम फैक्टर्स। उन्होंने सिर्फ एग्जिस्टेंस नहीं बताई थी, उन्होंने जो फ्यूचर में होने वाले एलिमेंट्स थे डिस्कवर, उनकी भी प्रॉपर्टीज बताई थी। अब इनकी भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स इन अ लाइन of Mendeleev table were undiscovered. He predicted the properties of some undiscovered elements. इन्होंने क्या बताया था, कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताई थी, लाइक इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। फिर उन्होंने बोला एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सिमिलर ग्रुप, मतलब कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे उन्हें सिमिलर ग्रुप में रखा गया। He gave noble gases a separate place. अब इन्होंने नोबल गैसेस को एक सेपरेट प्लेस दिया था। फिर आता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस। तो अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था, लेकिन कुछ केसेस में वो पॉसिबल नहीं हुआ, इन्होंने आगे पीछे कर दिया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन की भी एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं बता पाए थे, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, एक एल्कलाइन मेटल्स की भी और कभी कभी हेलोजेंस की भी। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं बता पाए थे हाइड्रोजन की। ठीक है, ही डिडंट स्ट्रिक्टली फॉलो हिज ओन रूल। अब उन्होंने जो खुद का रूल बनाया था एटॉमिक वेट वाला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, वो उन्होंने खुद ने फॉलो नहीं किया। जैसे कि कुछ प्लेसेस पर एलिमेंट जो कम मास के थे वो पहले रख दिए गए, है ना, हाइयर मास के बाद में रखे गए। तो ये कुछ इनकी डीमेरिट्स थी। ठीक है, अब इनके में कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड्स थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना, या फिर मैं लिखवाई देती हूँ, इसमें नहीं होगा शायद। यहाँ लिखवा देती हूँ कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें कितने पीरियड्स थे और कितने ग्रुप्स थे। तो पीरियड्स और ग्रुप्स, वैसे जरूरत तो नहीं है मेंडलीव और उसकी, हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत है। तो पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स थे हमारे 7 और ग्रुप्स थे हमारे 8। किसके में, ये है मेंडलीव की बात कर रहे हैं जब हम। ठीक है, बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो आके हम बात करेंगे। इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, तो ये दी थी हमें हेनरी मोजले ने इन 1913। ऑब्जर्व रेगुलरिटी इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट, इन्होंने भी कुछ रेगुलरिटी देखी थी एटॉमिक मास के बेसिस पर। अब तक सब लोग एटॉमिक किसके बेसिस पर बात कर रहे थे, वेट के बेसिस पर। अब ये बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर।
ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई करा गया और फिर उसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या बोला गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो हमारा वो था ना पीरियोडिक लॉ, इसको बोलते हैं आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या कहता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के, ना कि एटॉमिक मास के। ठीक है, कि जो रिपीटेशन होगी वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर होगी। अब कुछ ये तुम्हें सम की पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए कि 1800 में सिर्फ 31 एलिमेंट्स नोन थे, फिर 1865 में कुछ 63 एलिमेंट्स नोन हुए। एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स जो है वो हमारे डिस्कवर्ड हैं, और भी डिस्कवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कुछ की पॉइंट्स और हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? तो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम मतलब ग्रुप, मतलब ये जो होते हैं ये ग्रुप है, और ऐसे जो होते हैं वो हमारे पीरियड्स हैं। ग्रुप्स मतलब एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो ग्रुप में उन्हें रखा जाएगा जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे, और पीरियड्स में उन्हें रखा जाएगा जिनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगी। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे, मेंडलीव में भी 7 पीरियड्स थे, लेकिन ग्रुप वहां 8 थे, यहाँ 18 है। कितने ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप्स हैं। अभी आपकी पीरियोडिक टेबल है, देखो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये है हमारा फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये टोटल 18 ग्रुप है। पीरियड गिन लो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड है। ये हमारा F ब्लॉक है नीचे वाला, ये हमारा S ब्लॉक है, ये हमारा D ब्लॉक है, और ये हमारा P ब्लॉक है। समझ आए यहाँ तक? बहुत बढ़िया। ये पीरियोडिक टेबल है। अब आपको याद क्या क्या करना है वो मैं आपको सिखा दूंगी। ये नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है, पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको पीरियोडिक टेबल बनानी आनी चाहिए। जो हमारी S ब्लॉक है वो तो आपको आनी चाहिए, S ब्लॉक और P ब्लॉक। बात करते हैं ग्रुप नंबर 1 की। ग्रुप नंबर 1, अब ग्रुप नंबर 1 को याद करने की ट्रिक है आपकी, है ली ना की, एक सेकेंड, रब से फरियाद। कैसे याद रखोगे? है ली ना की रब से फरियाद। मैं लिख देती हूँ, है ली ना की रब, एक सेकेंड, से फरियाद। इस तरीके से आप याद रखोगे। अब ये याद करने की आपको जरूरत है जरूर, क्योंकि आपको अगर ट्रेंड्स लगाने आ जाए ना, तब ट्रेंड लगाओगे तो आपको बोला जाएगा कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लगाओ, तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि ग्रुप 1 में क्या क्या होता है। तो इसीलिए पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, है ना, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फिर आते हैं ग्रुप 2 पर। सिर्फ आपको S ब्लॉक और P ब्लॉक याद रखना है, क्योंकि हमारे में मेंशन है कि हमें सिर्फ S ब्लॉक और P ब्लॉक के रेफरेंस में पढ़ना है। ग्रुप 2 कहाँ से शुरू होता है? तो ग्रुप 2 होता है हमारा सेकेंड पीरियड से। बेटा, एक सेकेंड, ये गलत हो गया। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसको बोलते हैं बेटा मतलब बेरिलियम, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना, बाप राजी। तो ये कुछ ट्रिक है। ये हमारा S ब्लॉक है। तो S ब्लॉक में सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ही आते हैं। S ब्लॉक के अंदर ग्रुप 1 ग्रुप 2 आते हैं, बाकी पूरा D ब्लॉक है। अब बात करते हैं P ब्लॉक की। एक सेकेंड गाइस, अब आता है हमारा P ब्लॉक। तो P ब्लॉक बेसिकली कहाँ से शुरू होता है? तो P ब्लॉक हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से शुरू होता है। ग्रुप 13 to 18, 13 से 18 तक हमारा P ब्लॉक है। अब 13 से 18 तक भी आपको याद रखने हैं। तो याद कैसे करोगे? तो ग्रुप 13 की मैं आपको ट्रिक लगवा देती हूँ। ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में हमारा आता है, कहाँ से शुरू करेंगे? तो ग्रुप 13 शुरू होगा हमारा, कौन सी फैमिली होती है? बोरोन फैमिली। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली। अब मैं ये आपको लिखवाऊंगी नहीं, आप खुद याद कर लेना, ठीक है? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली। क्या आता है? ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 आपका शुरू होगा कहाँ से? कार्बन से। तो कहीं सीता जी सुने प्रभु, एक सेकेंड, ये पी भी आएगा, प्रभु, कहीं सीता जी सुने प्रभु। ये हो गया ग्रुप 14। मैं लिख देती हूँ, ऊपर मेंशन कर देती हूँ। ये हो गया हमारा ग्रुप 14। फिर आएगा ग्रुप 15, फिर ग्रुप 16, फिर ग्रुप 17, फिर ग्रुप 18। अब मैं आपको ये सारे एक बार लिखवा देती हूँ। फिर इसके बाद आएगा ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल, एक सेकेंड, ओल्ड स्टाइल नहीं, नाइट्रोजन आएगा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सब भिखारी, ठीक है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सॉरी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सब भिखारी।
यहाँ आएगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देन हमारा ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल, ओल्ड क्या हो रहा है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। फिर ग्रुप 17, ग्रुप 17 हमारा आएगा हेलोजन फैमिली। फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर कल बाहर आई आत्मा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन, ठीक है। फिर ग्रुप 18, तो ग्रुप 18 हमारा पीरियड 1 से शुरू होता है। हीना ने आगरा से कुर्ता झकास रंगवाया, ये है, एक सेकेंड, हीना ने आगरा से कुर्ता झकास रंगवाया, ये है हमारा पूरा पी ब्लॉक। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बैंगन आलू गाजर इन थैली, दिस इज ग्रुप 13। कहे सीता जी सुने प्रभु, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन मतलब फिर कल बाहर आई आत्मा, हीना ने आगरा से कुर्ता झकास रंगवाया। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन बता दूं तो इनको बोलते हैं हम हेलोजन फैमिली, सॉरी हेलोजन फैमिली नहीं, नोबल गैसेस। क्या बोलेंगे इनको? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ग्रुप 17 को बोला जाता है हेलोजेंस। क्या बोलते हैं हम इनको? हेलोजन फैमिली। हेलोजेंस आपने सुना होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली या फिर इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली और उसको बोलेंगे बोरोन फैमिली। समझ आया? एस ब्लॉक पी ब्लॉक। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ पीरियोडिक टेबल में, देखो एक सेकेंड। है लीना की रब से फरियाद, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर यहाँ से शुरू है बैंगन आलू गाजर इन थैली, ये वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ एफ ब्लॉक होता है। फिर ये है हमारा कहे सीता जी सुने प्रभु, फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, देन ओल्ड स्टाइल से दीपो, फिर कल बाहर आई आत्मा, फिर हमारा हीना ने आगरा से कुर्ता झकास रंगवाया। बाकी आपको नीचे की याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी ही पीरियोडिक टेबल आपको याद रखनी है क्योंकि जो आप पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ोगे इन्हीं के बेसिस पर पढ़ोगे, क्योंकि हमें मेंशन ही किया गया है सिलेबस में कि एस और पी ब्लॉक पढ़ो। ये जो बेसिकली आपका बीच में दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, ये डी और एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, अगर बाई चांस आ जाए, है ना। जीरो, अगर कहीं पर आपको जीरो मिल जाए इसका मतलब होता है निल, और मतलब एन, सिंबल क्या यूज करोगे आप? एन। अगर आपको मिलता है 1 तो आप लिखेंगे अन, सिंबल होगा यू। 2 आता है तो आप लिखेंगे बाई यानी कि बी। 3 आता है तो आप लिखेंगे ट्राई। 4 आता है तो क्वेड। 5 आता है तो पेंट। 6 आता है तो हेक्स। 7 आता है तो हैप्ट। 8 आता है तो ऑक्ट और 9 आता है तो एन। अब कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे कि आपके लिए दिया है 101। अब 1 के लिए आप यहाँ देखो क्या आता है, यूएन, तो आपने लिखा यूएन। 0 के लिए क्या आता है, निल, तो आपने लिखा निल, ठीक है। फिर 1 है तो इसके लिए आएगा, एक सेकेंड ये गलत है यहाँ पे, यहाँ पर आएगा फिर से यूएन, क्योंकि 1 के लिए फिर से यूएन आएगा और प्लस आप इसमें करोगे ईएम, सभी में आप क्या ऐड करोगे, ईएम, ठीक है। अब ये जो नाम बना है इसी को बोलेंगे इसका नाम, है ना, क्योंकि 100 तक तो नाम होते हैं, उससे आगे इस तरीके से नाम बनते हैं। जैसे कि 116, 1 के लिए यूएन, फिर 1 के लिए यूएन, फिर 6 के लिए हेक्स और फिर ईएम, ठीक है। जैसे कि 103 यूएन, ठीक है, 0 के लिए निल, 3 के लिए आता है ट्राई, तो यहाँ ट्राई होगा, ठीक है। फिर ईएम, इसको बोलते हैं लोरेंशियम। फिर आता है 106 तो अन निल हेक्स। तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए सिर्फ, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 1 के लिए अन आएगा, 2 के लिए बाई आएगा, 3 के लिए ट्राई आएगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 110, 110, 1 के लिए क्या लिखेंगे हम, एन यूएन, फिर से 1 है तो फिर से क्या लिखोगे तुम, यूएन। 0 है तो क्या लिखोगे, निल, और फिर क्या इसमें ऐड करोगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे ईएम, है ना। तो ये हो गया हमारा नाम। अगर मैं बोलूं सिंबल तो सबका आगे आगे वाला लेटर, इसका यू, फिर से यू और फिर से एन, तो ये हो गया यू यू एन, ये सिंबल है, ठीक है, एटॉमिक सिंबल जो होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, तो ग्रुप 1 एलिमेंट को आपको बोला जाता है क्या, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्कलाई मेटल। इंपॉर्टेंट है, नाम याद आपको जरूर होने चाहिए, इंपॉर्टेंट लगा लेना, important. They are also called alkali metal because their oxide and hydroxide are basic, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, मतलब एल्कलाई होते हैं नेचर में, जिस वजह से इनको बोला जाता है ग्रुप 1 एलिमेंट को एल्कलाई मेटल। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 मेजर, जो हमारी जनरल होती है, ठीक है। एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोला जाता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको क्या बोला जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि जो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और ये इजीली मिल जाते हैं हमें अर्थ क्रस्ट पर, इसीलिए इनको बोला गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। ये ग्रुप 2 के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रुप 18 जिसको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस बोला जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ग्रुप 17 बिलोंग टू हेलोजन फैमिली। ग्रुप 17 को क्या बोला जाता है, हेलोजन फैमिली बोला जाता है।
क्या क्या चीजें हैं, तो एस ब्लॉक क्या है, तो एस ब्लॉक में एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, है ना। ये कहां से बिलोंग करेंगे, एस ब्लॉक में आएंगे। या फिर हम बोल सकते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा उन्हें बोलेंगे हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सेम एज इट इज पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में आता है हमारा ग्रुप 13 to 18। डी ब्लॉक हमें पढ़ना नहीं है, नहीं हमें एफ ब्लॉक पढ़ना है, तो ये आप ये वाला डी और एफ ब्लॉक काट देना। सिर्फ एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल और पी ब्लॉक की, यहाँ डी नहीं आएगा, NS1 to 2 आएगा सिर्फ। और शायद ये पी की भी गलत है, ये मत लिखना आप, ये रॉन्ग है। मैं लिखवाती हूँ आपको, एक सेकेंड में पेज ऐड कर लूँ, देन आई विल, ये है मेरे पास, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो एस ब्लॉक पी ब्लॉक का मतलब क्या है। मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन कितने पे आता है, 1 पे, यानी कि 1s1, ठीक है। अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस में आया है, इसीलिए ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और कौन से ग्रुप का है, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना। तो ब्लॉक कैसे पता करेंगे आप, जिस भी आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में जाएगा, जिस भी ऑर्बिटल में जाएगा, वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सेम एज इट इज मैं आपको समझाती हूँ। Na कितने पे आता है, 11 पे, है ना। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। अब मुझे बताओ इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में आया, एस में आया है, तो ये भी किसका एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। मतलब जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा वो हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सेम एज इट इज मैं आपको बताती हूँ कार्बन कितने पे आता है, 6 पे, 1s2 2s2 2p2। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आया है, तो पी ऑर्बिटल में आया है। पी ऑर्बिटल का मतलब ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है ये, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। वही चीज यहाँ पर लिखी है, देखो क्या लिखा है कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल, उन्हीं को बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा उन्हें बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी आएगी NS122, ठीक है। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी NS, एक सेकेंड, NS में 0 to 2 और NP1 to 6, ठीक है, ये वाली होगी। क्योंकि यहाँ पर जो ये लिखी है ना मेंशन रॉन्ग है, 1 to 6 हो सकता है, या 0 to 2 भी मान सकते हैं, या बेसिकली 2 होता है वैसे तो मेजरली, ठीक है। 1 to 2 भी सही है और वो भी सही है। तो ये हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एस और पी ब्लॉक की। इस वीडियो में इतना ही है ना, समझ आए यहाँ तक। अभी हमारे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची हैं, ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया है कि कैसे हमारी पीरियोडिक टेबल बनती है। अभी जो बाकी का पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। अभी आप इस बेसिक को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करना, लाइक करना, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।